हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। क्विक रिवीजन सीरीज में आज लेके आया हूं आपके लिए कंपनी अकाउंट से इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या बात कर रहे हैं सर जी? यानी कि आप डिवेंचर्स तो इश्यू कर रहे हैं लेकिन आपके पास सर पैसे नहीं आएंगे। ऐसा कब कब हो सकता है कि सर हम डिवेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं आएंगे? तो भाई बहुत सिंपल है कि हम किसी व्यक्ति से एसेट्स परचेज कर सकते हैं, उसके बदले में उसको कैश ना देते हुए हम डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी दूसरे बिजनेस को अक्वायर कर सकते हैं, बिजनेस परचेज कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति का। उस व्यक्ति को बिजनेस परचेज के बदले में हम क्या दे सकते हैं? डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं सर जी। ठीक। तीसरा सिनेरियो बनता है सर कि जो एक्सपेंसेस होते हैं ना सर, जनरली प्रमोशन एक्सपेंसेस और अंडरराइटर एक्सपेंसेस, इन दोनों खर्चों के लिए भी कंपनी क्या करती है? पैसे नहीं होते कंपनी के पास या कंपनी पैसे नहीं देना चाहती, इनको क्या इशू कर देते हैं? डिवेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं। इन चारों ही केसेस में, 3 या 4 बोलो आप, इन केसेस में हम डिवेंचर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो सर डिवेंचर इशू तो हमें आता है, बिल्कुल आता है सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। एंट्री बन गई सर, बहुत बढ़िया, आपने कैश का इशू कर दिया। अब आपके पास कैश नहीं आ रहा तो क्या आएगा? कोई एसेट आएगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। डायरेक्ट नहीं करना, पहले वेंडर को क्रेडिट करेंगे, फिर वेंडर को डेबिट करेंगे, फिर डिवेंचर्स को क्रेडिट करेंगे, एंट्री कर लोगे, डन। वैसे ही एक्सपेंसेस को डेबिट करना पड़ेगा, तो प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू जिस व्यक्ति को देना उसको क्रेडिट कर देंगे, फिर सेकंड एंट्री में हम इशू कर लेंगे। यहां तक पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस परचेज जब हम करते हैं तो बिजनेस परचेज में एक इंपॉर्टेंट बात कि सर देखो, 2 आपके साथ सिचुएशन हो सकती है, बेसिकली 3 हो सकती हैं। पहली क्या सर, बिजनेस जब परचेज करेंगे तो परचेज कंसिडरेशन हमें पे करना पड़ सकता है, और परचेज कंसिडरेशन जो है वो हो सकता है सर किसके बराबर? जितने का हमने बिजनेस परचेज किया, यानी कि नेट एसेट्स के बराबर। फर्स्ट। सेकेंड सिनारियो में परचेज कंसिडरेशन में बी ग्रेटर देन नेट एसेट्स, एंड थर्ड सिनारियो में परचेज कंसिडरेशन में बी लेस देन नेट एसेट्स। यानी कि जितने के एसेट्स लिया उतना पेमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं। एसेट्स कम का लिया, पेमेंट ज्यादा किया, क्यों किया? तो आएगा सर डिफरेंस गुडविल। सर पेमेंट कम किया, एसेट्स ज्यादा आ गई, तो आएगा कैपिटल रिजर्व। यह बात हमें ध्यान रखनी है। एक, जब हम बिजनेस परचेस करने वाले हैं तब की बात है ये, पहला। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि सर कई बार ना हमें इशू, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू कर रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। और वो प्रॉब्लम भी कब आएगी? जब डिवेंचर्स को डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला याद करो कि सर नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। ठीक है, कैसे निकालोगे सर? अमाउंट्स टू बी पेड, अमाउंट्स टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब इशू प्राइस कैसे निकालोगे सर? इशू प्राइस फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस डिस्काउंट इफ एनी। बस इस फॉर्मूले से आपकी क्या निकल जाएगी? इशू प्राइस निकल जाएगी। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक। कौन कौन सी? नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड कैलकुलेट करना, दूसरी बात गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये हमें ध्यान रखना है जब हम डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर हो जाता है ये कॉन्सेप्ट? अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारा और प्रैक्टिस हो जाएगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। तो क्वेश्चन लेके आया हूं, सोनी लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ मोहित लिमिटेड। सोनी लिमिटेड ने मोहित लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर किया ऑन 1 अप्रैल 2023। डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर आर। बिल्डिंग बुक वैल्यू भी गिवन है, एग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं भैया जब एग्रीड वैल्यू गिवन है। हमने बिल्डिंग को कितने पे लिया? 45 lakhs, प्लांट एंड मशीनरी 8 lakhs, स्टॉक 4, ट्रेड रिसीवेबल 4, ट्रेड पेबल्स 13, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 lakh. It was decided to pay purchase consideration as 7 lakh by check and balance by issue of 40,000 9% debentures of 100 each
at a premium of 25%. Pass necessary journal entries to record the above transaction in the books of Sony Limited. अब बात समझ रहे हो? अब यहां पे आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। उस वर्किंग नोट में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। उसको जानने के लिए दो बातें निकालनी पड़ेगी। पहली क्या? एक नेट एसेट और दूसरी सर परचेस कंसिडरेशन। और परचेस कंसिडरेशन कैसे निकलेगा इसमें? सर पेमेंट मेथड से निकलेगा। परचेस कंसिडरेशन कैसे निकलेगा सर? पेमेंट मेथड से। पहले तो 7 लाख रुपए सर आपने क्या दे दिया? बैंक से दे दिया। प्लस क्या करोगे? डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स सर इशू कर रहे हो? 40,000 डिवेंचर्स। और एक डिवेंचर्स का रेट है सर, इशू प्राइस 100 प्लस 25, 125। तो कितना हो जाएगा सर जी? कैलकुलेट कर लो। ये हो जाना चाहिए सर 40, तो एज इट इज लिख लो 1 2 3 एंड 4। 125 इंटू 4 ये हो जाएगा सर 500। कितना हो जाएगा? 500। यानी कि आपने सर पेमेंट किया है 50 lakhs बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स और 7 lakhs बाय चेक्स। तो मेरा परचेस कंसिडरेशन निकल के आ गया 57 lakhs। अब बात आती है सर नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो चलो सबसे पहले 1 बाय 1 एसेट्स लिखते हैं हम। बिल्डिंग 45 लाख। बिल्डिंग कितने की आपकी? 45 लाख, राइट। नेक्स्ट आइटम वी आर हैविंग प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख सर। इसके बाद नेक्स्ट आइटम स्टॉक 4, ट्रेड रिसीवेबल 4। स्टॉक 4, ट्रेड रिसीवेबल 4। ये हो गई आपकी सर टोटल एसेट्स, राइट। कितना हो जाएगा टोटल एसेट्स? 61 लाख। अब इसमें से माइनस करना है सर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या क्या? ट्रेड पेबल्स 13 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1। ट्रेड पेबल 13 lakhs और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख। तो माइनस कर लीजिए सर, कितना बचेगा? नेट एसेट 0 0 0 0 0। 10 minus 4 is 6। 10 minus 4 is 6। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब 10 minus 1 is 9। नहीं, कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है यहां पे। अरे सिंपल सर, 41 अगर आप माइनस करोगे तो 46 आएगा। 46 या 47? 61 में से सर 1 गया पहले तो 60 बचा, -13 तो 47 lakhs। 47 lakhs का क्या है आपके पास भैया? नेट एसेट्स। और परचेस कंसिडरेशन 57 lakhs। गड़बड़ बात लग रही ना? 47 लाख का बिजनेस परचेस किया, 57 लाख रुपीस पेमेंट किया, यानी कि ये हो गया आपका गुडविल। गुडविल कैसे आया सर? क्योंकि सर पेमेंट इज ग्रेटर देन परचेस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स। तो 10 लाख रुपए की आपके पास क्या आ गई? गुडविल। ये होगा मेरा पहला वर्किंग नोट। मैंने गुडविल कैलकुलेट कर ली यहां पे। अब मुझे करना है जर्नल एंट्री पास। जर्नल एंट्री पास करने के लिए चाहिए क्या? फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो ये हो जाएगा भैया हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट के साथ फॉर्मेट आ गया। ऊपर लिख लेना जनरल ऑफ सोनी लिमिटेड। सोनी लिमिटेड का जनरल है। पहली एंट्री होगी बिजनेस परचेस करने की। बिजनेस परचेस करने के लिए क्या क्या एक्वायर किया सर? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट्स की हैं उनको हम डेबिट कर लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट
डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू ट्रेड पेबल अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, टू मोहित लिमिटेड, टू मोहित लिमिटेड अकाउंट, बिजनेस परचेस्ड, ये एंट्री बन गई मेरी किसकी भैया, बिजनेस परचेस करने की। फिगर्स लिखते हैं सर जी, फिगर्स क्या, 45,844, 45 lakhs, 8 lakhs, 4 lakh, 4 lakh, और गुडविल का आया था सर 10 lakhs, ये हो गए 5 डेबिट। अब क्रेडिट में क्या है, ट्रेड पेबल 13 lakhs के हैं सर, फिर 1 lakh का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, और सर मोहित जी को देना है आपको पेमेंट 57 lakhs। अब कर दो पेमेंट। तो पेमेंट की सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी सर, पहले ना बैंक वाला पेमेंट कर लेते हैं। तो एंट्री बनेगी मोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक में ही कर देता हूं, टेंशन न लो, देखो कैसे करना है। टू बैंक अकाउंट कंबाइंड एंट्री, टू कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं भाई, 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स अकाउंट 40,000 into 100, टू सिक्योरिटीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40,000 into 25 पेड टू मोहित लिमिटेड। आ जाइए, मोहित लिमिटेड कितने रुपए देना था, 57 लाख रुपीस देना था, 7 लाख रुपए दे दिया सर बैंक से, 40,000 into 100 is 40 lakhs, और सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 लाख। डन, दैट्स इट। स्क्रीनशॉट कैप्चर करो, स्क्रीनशॉट कैप्चर करो, ठीक है। इशू प्राइस और परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करना वो सीखा हमने, प्लस गुडविल कैसे कैलकुलेट करना वो सीखा। एंट्रीज तो जनरली हम कर सकते थे। डन। वन मोर क्वेश्चन फॉर एक्सपेंसेस, ये तो हो गया मेरा बिजनेस परचेस करने के लिए, राइट। वन मोर क्वेश्चंस विल प्रैक्टिस फॉर एक्सपेंसेस। जूम कार्स लिमिटेड issued 2000 10% debentures of 100 each as fully paid to the promoters for their services to incorporate the company। एक मिनट, इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंपनी के लिए 2000 डिवेंचर्स और 100 का एक इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो गए सर 2 लाख रुपए के, ठीक। एंड फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इट ऑल्सो इशूड फुल्ली पेड 1000 debentures of 100 each to the underwriters for underwriting commissions due to them। Generalize these transactions कर लेते हैं। 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू कर दिए इन्होंने, किसको, अंडरराइटर कमीशन के लिए। आ जाओ, पहले एंट्री पास होगी, फिर डिवेंचर्स को इशू किया जाएगा। फर्स्ट एंट्री पास करेंगे, फिर डिवेंचर्स को इशू करेंगे, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। आ जाओ, तो एंट्री क्या बनेगी सर, पहली इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन account debit to promoters account, to
underwriters to underwriters account, expense recorded, राइट। आ जाइए, कितना आ रहा था सर? ये आ रहा था सर 2 लाख रुपए और ये आ रहा था सर 1 लाख रुपीस। अकॉर्डिंगली प्रोमोटर्स को 2 लाख रुपए और अंडरराइटर्स को 1 लाख रुपए। अब एंट्री पास होगी डिवेंचर्स को इशू करने की। तो क्या करना पड़ेगा? प्रोमोटर्स को डेबिट कर लो सर, जो क्रेडिट किया आपने। प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर्स? 10% डिवेंचर्स टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। 2 लाख 1 लाख टोटल मिला के 3 लाख के डिवेंचर्स आपने इशू कर दिए। डिवेंचर्स इशूड, डन, दैट्स इट। इट इज इजी, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि हमेशा टफ पूछा जाएगा। तो कई बार ये इजी क्वेश्चन ही हमें टफ लगने जाता है, राइट। चल, कैप्चर द स्क्रीनशॉट। इसके साथ ही ये वीडियो एंड होता है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए भैया मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।